क्या रोमियो ने यीशु को 39 या 40 कोड़े मारे थे? क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले यीशु को रोमियो द्वारा सताया गया था। बाइबल सीधे तौर पर यह नहीं बताती है कि यीशु को कितनी कोड़े लगे थे। व्यवस्था विवरण 25:3 कहता है कि एक अपराधी को 40 से अधिक कोड़े नहीं लगने चाहिए। संभवतः गलती से इस आदेश को तोड़ने से बचने के लिए यहूदी केवल एक अपराधी को 39 कोड़े मारते थे। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 11:24 में इस अभ्यास का उल्लेख किया। 5 बार मुझे यहूदियों से 40 कोड़े मिले। फिर भी यीशु को रोमियो द्वारा सताया गया था, यहूदियों द्वारा नहीं। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि रोमन एक यहूदी परंपरा का पालन करते थे। पोंटियस पिलातुस ने यीशु को यातना देने का आदेश दिया था। उसे कोड़े मारे जाने थे, लेकिन पूरी तरह से मारना नहीं था। उनकी मौत को यातना के बाद क्रूस पर चढ़ाया जाना था। यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरह के भाग्य में भेजने के लिए आवश्यक घृणा का स्तर क्या है। फिर भी यहूदी अगुवों और पिलातुस ने यह जानते हुए भी यही किया कि यीशु निर्दोष था। इससे भी बदतर, जिस व्यक्ति को उन्होंने कोड़े मारने और क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेजा था, वह परमेश्वर का पुत्र था। हम यीशु की मृत्यु की कहानी को इतनी बार सुनते और संदर्भित करते हैं कि कभी कभी हम रुकने और सोचने में विफल रहते हैं कि उन लोगों द्वारा उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया था जिन्हें वह बचाने आया था। उसने जो पीड़ा सहन की थी, उसकी भविष्यवाणी यशायाह में की गई थी। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हो गया था, वह हमारे अधर्म के लिए घायल हो गया था, हमारी शांति की ताड़ना उस पर थी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। इस भविष्यवाणी में जिन धारियों का जिक्र किया गया है, वे यीशु को मिले कोड़ों का सीधा संदर्भ हैं। चाहे 39 कोड़े हों या 40 या कोई और, कोड़े लगना एक भयानक, दर्दनाक परीक्षा थी। और एक बहुत ही वास्तविक तरीके से मसीह की मृत्यु ने उन लोगों के लिए आध्यात्मिक चंगाई को प्रभावित किया जो विश्वास करेंगे। यशायाह मानवता की तुलना भेड़ों के उस झुंड से करता है जो चरवाहे से दूर हो गया है। प्रत्येक जानवर अपने तरीके से जा रहा है, परंतु यहोवा ने हम सब का अधर्म उस पर डाल दिया है। यीशु मसीह की शुद्ध, पूर्ण मासूमियत, उसकी बुद्धि और रचनात्मक शक्ति, सभी उसके मानव शरीर में मौजूद थे। निर्दोष चरवाहे ने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए एक अयोग्य, क्रूर मौत को स्वीकार करना चुना। यह भी यीशु के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। अपनी गिरफ्तारी से पहले उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे ही मैं अपनों को जानता हूँ और मेरे अपने मुझे जानते हैं, और मैं भेड़ बकरियों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता इस कारण मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई इसे मुझसे नहीं लेता, परंतु मैं इसे अपनी मर्जी से देता हूँ। मेरे पास इसे रखने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मुझे अपने पिता की ओर से मिली है। यीशु ने हमारे दंड को लेने के लिए चुना। पिता ने यीशु को क्रूस पर भेजने के लिए चुना। उन्होंने उन सभी को बचाने की योजना रची ताकि जो विश्वास करेंगे और यीशु के भयानक घावों से अपने पाप की गंभीरता और उनके प्रेम की गहराई दोनों को समझ सके।